आज हम डिस्कस करेंगे प्लेटो आइडियल स्टेट, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रिटिसिज्म। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जो है, उन्होंने कहा है स्टेट के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने जो है आइडियल स्टेट की फॉर्मेशन की बात की है। आइडियल स्टेट में जो है उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन, उनकी फेमस बुक रिपब्लिक है, उन्होंने जो है आइडियल स्टेट को बिल्ड करने की बात की है। आइडियल स्टेट में इंपॉर्टेंट फोकसिंग पॉइंट रहेगा इंपॉर्टेंस ऑफ फिलोसफी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, जो है उसको जो है आइडियल स्टेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना है प्लेटो ने जो है ये भी कहा है, the city state ideal state is founded in words for an earth imagine it's nowhere exist। यानी कि आइडियल स्टेट इतना अच्छा होगा जिसमें क्या है कभी भी हम इमेजिन नहीं कर सकते, उसमें जो है सारी मॉरलिटी के बेस पे जो है उन्होंने आइडियल स्टेट को फोकस करने की बात की है। इसके लिए प्लेटो ने जो है आइडियल स्टेट को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है। फर्स्टली उन्होंने इकोनॉमिक स्टेज की बात की है। इकोनॉमिक स्टेज में जो है उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन ऑफ फाउंडेशन को लेकर, जिसको हम ऐड करेंगे, जिसमें इकोनॉमिक को जो ग्रोथ करेगा उस क्लास को प्रोड्यूसिंग क्लास भी जो है कहा गया है अकॉर्डिंग टू प्लेटो के आइडियल स्टेट में। नेक्स्ट है मिलिट्री स्टेज। मिलिट्री स्टेज में क्या है, उसकी एक क्वालिटी होगी, मिलिट्री में जो है स्पिरिट की फीलिंग होगी, वो उत्साहित करने वाला एक ऐसा ब्रेव जो है पर्सन होगा, सिर्फ वही मिलिट्री क्लास में आ सकता है। नेक्स्ट है हाई स्टेज। हाई स्टेज में जो है प्लेटो ने फिलोसफर किंग की बात की है कि फिलोसफर किंग जो है उसके अंदर जो है रीजन, विजन और विजडम होगा, जिस वजह से फिलोसफर किंग सुप्रीम होगा, फिलोसफर किंग अबव द लॉ होगा। जो भी लॉ बनाएगा वो स्टेट नहीं बनाएगा, फिलोसफर किंग द्वारा बनाया जाएगा, क्योंकि फिलोसफर किंग को जो है वाइब्स एंड प्रॉपर्टी से जो है उसको दूर रखने की बात की है अकॉर्डिंग टू प्लेटो के आइडियल स्टेट में। तो प्लेटो की बात करें तो प्लेटो का जो बर्थ है 427 बीसी में जो है एथेंस में हुआ था। उनके जो फादर है उनका नाम जो है अरिस्टोन था। उसके अलावा प्लेटो को जो है अरिस्टोपोलिस भी जो है कहा जाता है उनका नाम। उनके गुरु सुकरात थे, सुकरात ने उनका नाम जो है प्लाटोन जो है ये रखा था। प्राइमरी एजुकेशन प्लेटो की जो है अपने ही घर पे हुई थी। उसके बाद जो है 20 ईयर के बाद जो है प्लेटो ने जो है अपने गुरु सुकरात से जो है लिंक एस्टेब्लिश किया, और ऑलमोस्ट जो है 8 ईयर तक उन्होंने जो है सुकरात से ही एजुकेशन ली थी प्लेटो ने। प्लेटो की एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि 386 बीसी में जो है उन्होंने अपनी एक एकेडमी एस्टेब्लिश की थी। उस एकेडमी में उन्होंने लिखा था, बहुत ही इम्पोर्टेंट कोट था, जब भी आप एंटर करते हो उसके डोर पे ये लिखा था, नो वन इग्नोरेंट ऑफ मैथमेटिक्स इज रिक्वायर्ड टू एंटर इन। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है गणित के ज्ञान के बिना जो है इस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एंटर नहीं करेगा। इट मींस प्लेटो के आइडियल स्टेट में जो है मैथमेटिक्स को जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया गया था। प्लेटो की कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, उसमें से हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो उन्होंने जो है 36 से लेकर 38 तक जो है बुक्स लिखी है, पर उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स में अपोलॉजी, क्रीटो, रिपब्लिक, सोफिस्ट, स्टेटमेंट एंड लॉज जो है वो प्लेटो की बुक्स हैं। इसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है रिपब्लिक, स्टेटमेंट्स और लॉज को जो है प्लेटो की आइडियल स्टेट के लिए जो है इन्होंने जो है खासकर जो है रिपब्लिक में जो है आइडियल स्टेट की फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेटोस आइडियल स्टेट। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 एलिमेंट ऑफ आइडियल स्टेट। अकॉर्डिंग टू प्लेटो स्टेट के फॉर्मेशन के लिए 3 एलिमेंट बहुत जरूरी होगा, जिसमें जो है प्लेटो ने जो है इकोनॉमिक क्लास में एपेटाइट को रखा है, मिलिट्री क्लास में क्वालिटी होनी चाहिए स्पिरिट की, और जो फिलोसफर किंग है वो क्या होगा, उसमें रीजन, विजन और विजडम की जो है बात की है। ये 3 क्लास विद इन स्टेट में जो है सिर्फ 3 ही क्लास होंगे, फर्स्ट,
इकोनॉमिक क्लास, सेकंड इज मिलिट्री क्लास, थर्ड इज फिलोसफर किंग। मिलिट्री क्लास और फिलोसफर किंग को क्लब करके जो है उन्होंने इस क्लास को गार्डियन क्लास का नाम दिया है। नेक्स्ट है स्टेट इंडिविजुअल रिट लार्ज, यानी कि जो राज्य है वो व्यक्ति का जो है विशाल रूप है अकॉर्डिंग टू प्लेटो। प्लेटो ने कहा है, उनका विचार था कि इंडिविजुअल और जो स्टेट है उसको कहीं ना कहीं इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहिए, बट अगर जो है फाइनली देखें तो वो इंडिविजुअल से मिलकर ही स्टेट बना है और स्टेट ही जो है उसके लिए सारा वोट करेगा। तो उन्होंने एक ये भी कहा है कि उनका थॉट था प्लेटो का, उन्होंने कहा है कि स्टेट डू नॉट कम आउट ऑफ एन ओक और रॉक्स बट फ्रॉम द कैरेक्टर ऑफ द मैन दैट dwell therein। यानी कि जो स्टेट की उत्पत्ति होती है कोई जो प्लांट्स या रॉक से नहीं होता है, बल्कि स्टेट की जो फॉर्मेशन है वो किससे होता है, ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर और नेचर के द्वारा ही स्टेट की फॉर्मेशन होती है। थर्ड पॉइंट है जस्टिस इज फाउंडेशन ऑफ आइडियल स्टेट। प्लेटो के आइडियल स्टेट में जो है जस्टिस को इंपॉर्टेंस दिया है। जस्टिस में भी उन्होंने जो है मोरलिटी बेस्ड जस्टिस की बात की है, जिसमें उन्होंने 3 क्लास की बात जो की थी, प्रोड्यूसर क्लास, मिलिट्री क्लास और फिलोसफर की। उनकी जो वर्क प्रोसेस होगा वो जस्टिस के बेस पे होगा। हर एक व्यक्ति जो है एवरी इंडिविजुअल जिस क्लास में जाएगा वो अकॉर्डिंग टू वर्क जो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग कंप्लीटली जस्टिस के थ्रू अपने ड्यूटीज को ओबे करेगा ताकि स्टेट की ग्रोथ हो सके। नेक्स्ट है स्टेट कंट्रोल एजुकेशन। प्लेटो के आइडियल स्टेट में जो है एजुकेशन का कंट्रोल जो है कंप्लीटली स्टेट के ऊपर होता था। सारी एजुकेशन की ट्रेनिंग और उसकी एजुकेशन की मोटिवेशन का काम जो है स्टेट देती थी। तब भी जो बच्चा है बर्थ होने के बाद सीधा ही जो है स्टेट को हैंड ओवर किया जाता था। प्लेटो के आइडियल स्टेट में मदर और फादर के जो एक रिलेशंस हैं, बच्चे और मदर की जो रिलेशंस है उसका जो है डिस्क्रिप्शन नहीं था, क्योंकि स्टेट में जो है एवरी इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है वो स्टेट करेगी और जो है एजुकेशन और ट्रेनिंग भी जो है स्टेट द्वारा ही दिया जाएगा। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट कम्युनिज्म इज द पिलर ऑफ आइडियल स्टेट। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने जो है कम्युनिज्म को फोकस किया है। कम्युनिज्म में उन्होंने वाइफ्स और प्रॉपर्टी के कम्युनिज्म की बात की है। वाइफ्स और प्रॉपर्टी का जो कम्युनिज्म है वो गार्डियन क्लास को के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा। वाइफ्स एंड प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो प्रोड्यूसर क्लास के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। तो उन्होंने क्या है आइडियल स्टेट को बिल्ड करने के लिए जो है इस क्लास के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। प्लेटो ने आइडियल स्टेट को बिल्ड करने के लिए 3 क्लास की बात की है, इकोनॉमिक क्लास, मिलिट्री क्लास एंड फिलोसफर किंग। ये तीनों ही क्लास को अपने अपने वर्क मिलेंगे और हर एक क्लास जो है अपने वर्क की स्पेशलाइजेशन होगी और उसमें जो है फर्दर भी जो है उसमें इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। बाय बर्थ ही जब स्टेट उसको एजुकेशन देगा तो स्टेट चेक करेगा कि किस पर्सन के अंदर किस तरह की क्वालिटी है। लाइक एग्जांपल कोई पर्सन जो है इकोनॉमी के बारे में काफी नॉलेज है, प्रोडक्शन के बारे में नॉलेज है, उस बच्चे को जो है उसको उसी प्रोड्यूसर क्लास की फील्ड में भेजा जाएगा। जिसके अंदर स्पिरिट होगी उसको जो है शिफ्ट किया जाएगा मिलिट्री क्लास की तरफ और जिसके अंदर रीजन विजन और विजडम होगा उसको जो है फिलोसफर किंग पे रखा जाएगा। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इक्वालिटी। प्लेटो का जो आइडियल स्टेट है वो इक्वालिटी के बेस पे है। सबसे बड़ी बात है प्लेटो की जो स्टेट है उसमें मेन एंड वुमेन को जो है कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि विमेन को भी जो है प्रॉपर एजुकेशन और मिलिट्री ट्रेनिंग जो है वो देना चाहिए और विमेन जो है पॉलिटिकली एक्टिवली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। प्लेटो ने कहा है विमेन जो है सिर्फ 4 वॉल यानी कि घर की 4 दीवारी में ही नहीं बल्कि उसके बाहर रहकर जो है अपना ग्रोथ करना बहुत जरूरी है आइडियल स्टेट में और प्लेटो ने इस चीज को प्रमोट किया है आइडियल स्टेट में। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल सिटीजन। प्लेटो के जो आइडियल स्टेट है उसमें आइडियल सिटीजन्स की बात की है। आइडियल सिटीजन में जो है प्लेटो ने जो है डिसिप्लिन को
प्रमोट करने की बात की है, और आइडियल स्टेट में मॉरलिटी के थ्रू जो है गुड क्वालिटी को बिल्ड करते हुए एवरी इंडिविजुअल जो है अपने लॉ को जो है और डिसिप्लिन को जो है मेंटेन करने की बात करेंगे। नेक्स्ट है लेक ऑफ डॉक्टर, कोर्ट्स एंड एडवोकेट्स इन आइडियल स्टेट। प्लेटो का मानना था कि जो आइडियल स्टेट होगा उसमें जो है ना ही डॉक्टर की जरूरत होगी, ना ही क्या है कोर्ट्स की जरूरत होगी, क्योंकि जो है प्लेटो ने एजुकेशन में जो है अपने सिस्टम में जिम्नास्टिक, एक्सरसाइज इनको फोकस किया है, तो मेंटली फिट रहने की बात की है। और कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में जो है उन्होंने कहा जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि तीनों क्लास जो है अपने ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से काम करेंगे, तो इसलिए ना ही एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है स्टेट कंट्रोल ओवर आर्ट, पोइट्री एंड लिटरेचर। जितनी भी आर्ट एंड लिटरेचर होगा उसमें स्टेट की सेंसरशिप होगी, क्योंकि जो है मोरलिटी के बिल्ड करने के लिए, जो आइडियल स्टेट को बनाने के लिए जो है इमोरल जो है आर्ट, पोइट्री एंड लिटरेचर को जो है सेंसरशिप की बात की है स्टेट के लिए। नेक्स्ट है स्टेट इज एन स्पिरिचुअल यूनिट। स्टेट जो है एक स्पिरिचुअल यूनिट होगा, जिसमें जो है स्टेट को जो है ऑल राउंड डेवलपमेंट करने की बात की है। उस डेवलपमेंट में जो है उन्होंने मॉरलिटी बेस को फोकस किया गया है। ए रूलर शुड बी अ फिलोसफर। जो भी वहां पे रूलर होगा प्लेटो के आइडियल स्टेट में, वो क्या होगा, फिलोसफर किंग होगा। उसके अंदर जो है वेल एजुकेटेड होगा, उसके अलावा विजन, विजडम एंड क्या है नॉलेज की जो है उसके अंदर क्वालिटी होगी। इसके अलावा जो फिलोसफर किंग है उसको जो है एक ही दो चीजों से दूर रखने की बात करी गई है, एक तो प्रॉपर्टी और सेकेंडली जो है वाइफ्स, क्योंकि प्रॉपर्टी और वाइफ्स जो है कहीं ना कहीं स्टेट की वेलफेयर प्लानिंग में हिंड्रेंस होता है, तो फिलोसफर किंग जो है इन दो चीजों से क्या है दूर रहेगा। So next है एजुकेशन एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस ऑफ द क्रिएशन ऑफ द बेस्ट रूलर। प्लेटो ने जो है एजुकेशन को इम्पोर्टेंस माना है कि अगर अच्छा रूलर तभी हो सकता है जब उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो। इसीलिए प्लेटो ने एजुकेशन की बात की है, जैसे 35 ईयर तक जो है बेसिक एजुकेशन है रूलर की, फिलोसफर किंग की। उसके बाद भी जो है फिलोसफर किंग जो है 35 ईयर से लेकर 50 ईयर्स तक जो है अपनी एजुकेशन को कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में जो है अचीव करता रहेगा। नेक्स्ट है द स्पिरिट ऑफ जस्टिस इज सुप्रीम। जो जस्टिस है वो क्या है, वो जस्टिस जो है कोर्ट के थ्रू नहीं होगा, जस्टिस जो है बाय हार्ट जो है एवरी इंडिविजुअल के अंदर जो है बिल्ड करने की बात की है प्लेटो ने। नेक्स्ट है देयर शुड बी जेंडर इक्वलिटी। अगेन उन्होंने कहा है कि मेल और फीमेल को जो है इक्वल एजुकेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है देने की बात की आइडियल स्टेट में। तो ये सारे प्रैक्टिसेस हैं प्लेटो के आइडियल स्टेट के, कि आइडियल स्टेट कैसा होगा। वैसे तो ये इमेजिनरी हम सोच नहीं सकते हैं इस तरह से 3 क्लास हो, बट प्लेटो की जो थ्योरी है उसमें उन्होंने अपनी आइडियल स्टेट में ग्रीक्स की स्टेट की बात की है, एथेंस की बात की है, जिसमें 3 क्लास के थ्रू स्टेट की फॉर्मेशन और आइडियल स्टेट में जो है सारे जो बच्चों की परवरिश है, एजुकेशन है, उनकी ग्रोथ है, वो सारा जो है स्टेट ही करेगा। इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है क्योंकि प्लेटो ने जो है स्टेट की बाउंड्रीज में जो है पॉपुलेशन को फिक्स कर रखा है। प्लेटो ने कहा है कि एक स्टेट की पॉपुलेशन जो है 5040 पॉपुलेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट कुछ पर्संस ऐसे भी हैं जिन्होंने प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है उसको क्रिटिसाइज किया है। क्रिटिसाइज करने वाले पर्संस की बात करें, उन्हीं के जो शिष्य है एरिस्टोटल, उन्होंने भी प्लेटो के आइडियल स्टेट के कंसेप्ट को क्रिटिसाइज किया है। इसके अलावा सेबाइन, पार्कर और प्रॉपर ने जो है प्लेटो की थ्योरी, जो आइडियल स्टेट की थ्योरी है, उसको क्रिटिसाइज किया है। फर्स्टली हम देखें आइडियलिस्टिक कंसेप्ट जो क्रिटिसाइज करते हैं, वो प्लेटो की इस थ्योरी को जो है प्रैक्टिकल नहीं मानते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्लेटो की जो थ्योरी है वो यूटोपियन थ्योरी है, क्योंकि आइडियल स्टेट में जो है इस तरह पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए इम्प्रैक्टिकल भी है या आइडियल कंसेप्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आइडियल स्टेट इज नॉट अ सुपीरियर स्टेट। प्लेटो ने जो आइडियल स्टेट की बात की है उसके अकॉर्डिंग आइडियल स्टेट सुप्रीम है, सुपीरियर है, फिलोसफर किंग के पास सारी पावर है,
पर अदर जो पर्सन क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि आइडियल स्टेट में जो है सुप्रीमेसी नहीं हो सकती। आइडियल स्टेट में जो है इसमें रूलर को जो है अकॉर्डिंग टू पीपल्स के अकॉर्डिंग भी जो है वर्क करना चाहिए, उनके आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ सोसाइटी इनटू टू क्लास। प्लेटो ने अपनी थ्योरी में जो है टू क्लास की बात की है, जिसमें प्रोड्यूसर क्लास और क्या है गार्डियन क्लास की बात की है। प्रोड्यूसर क्लास जो है इकोनॉमिक ग्रोथ का काम करेगा और फिलोसफर किंग यानी कि मिलिट्री और फिलोसफर किंग जो है गार्डियन क्लास में आएंगे, ये नेशन की बाउंड्री को प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्रिटिसाइज करने वाले कहते हैं कि जो गार्डियन क्लास और प्रोड्यूसर क्लास है, हो सकता है मे बी उनके आपस में बीच में ही क्या है कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रगल जो है की पॉसिबिलिटी हो सकती है, और उसके लिए जो है कई बार संघर्ष भी होना पॉसिबल है। नेक्स्ट है नो इम्पोर्टेंस इज गिवन टू लॉ। प्लेटो ने जो है लॉ को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दिया है, क्योंकि प्लेटो ने फिलोसफर किंग को भी अबव द लॉ माना है, क्योंकि जो लॉ है वो फिलोसफर किंग के इम्प्लीमेंट नहीं होगा, और जो फिलोसफर किंग लॉ बनाएगा वो सबके लिए एप्लीकेबल रहेगा। तो इसके अलावा प्लेटो ने आइडियल स्टेट की बात की है, मॉरलिटी की बात की है, जिसमें एवरी जो इंडिविजुअल और थ्री क्लास बनाए हैं वो अपने ड्यूटी को जो है ओबे करेगा। क्रिटिसाइज करने वाले बोलते हैं मे बी सम टाइम ऐसा भी हो सकता है कि हर एक क्लास जो है जरूरी नहीं है कि अपने ड्यूटीज को ओबे करे, उनके ऊपर लॉ का होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है अगेंस्ट द यूनिटी ऑफ द स्टेट। इसमें बताया है प्लेटो ने जो है अपने आइडियल स्टेट में तीन क्लास की बात की है। उन तीन क्लासों में जो है हम देखते हैं कि यूनिटी प्लेटो के अकॉर्डिंग है, बट उसमें क्या है प्लेटो ने जो है डिस्कस किया गया है फिलोसफर किंग के लिए। फिलोसफर किंग को वाइफ्स और प्रॉपर्टी से दूर रखा है, तो उसका कंसेप्ट कहीं भी जो है यूनिटी की तरफ प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट है कंट्रोल ओवर आर्ट एंड लिटरेचर। प्लेटो ने जो है आर्ट एंड लिटरेचर को जो है कंट्रोल करने की बात की है, सेंसरशिप की बात कही है, पर जो क्रिटिसाइज करते हैं वो बोल रहे हैं कि इसको जो है सेंसरशिप लगाना पॉसिबल नहीं है, तो आर्ट और लिटरेचर का जो ग्रोथ है वो वहीं पे स्टैग्नेंट हो सकता है। नेक्स्ट है लेक ऑफ इंडिविजुअल लिबर्टी। प्लेटो ने जो है इंडिविजुअल लिबर्टी की जो है उसको थ्रेट किया है। नेक्स्ट है डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम। प्लेटो का जो एजुकेशन सिस्टम है 35 ईयर्स तक जो है 6 से 35 ईयर्स तक कॉन्टिन्यूस चलता है। उसके अलावा प्लेटो ने एजुकेशन सिस्टम में जो है म्यूजिक, एक्सरसाइज, फिलोसफी जो है, और उसके अलावा मैथ, एस्ट्रोलॉजी को इम्पोर्टेंस दिया है। जो पर्सन क्रिटिसाइज करते हैं उनका कहना है फर्स्टली एक तो ये बहुत ही लॉन्ग एजुकेशन सिस्टम है, इवन फिलोसफर किंग तो 50 ईयर्स तक एजुकेशन को अचीव करना होता है, तो और सेकेंडली मैथमेटिक्स को उन्होंने कंपल्सरी कर दिया है। तो इस वजह से क्या है ये जो एजुकेशन सिस्टम है कहीं ना कहीं डिफेक्टिव है। नेक्स्ट है फिलोसफर किंग इज द सोर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। प्लेटो के अकॉर्डिंग जो फिलोसफर किंग को बनाया है उसको अबव द लॉ पावर दिया गया है। तो अबव द लॉ पावर देने की वजह से जो क्रिटिसाइज करते हैं वो कहते हैं कि इसमें जो है एब्सोल्यूटिज्म को प्रमोट किया है प्लेटो ने जो है फिलोसफर किंग को अबव द लॉ पावर देकर के। तो फाइनली हम कंक्लूड करते हैं, तो प्लेटो का आइडियल स्टेट है, उन्होंने आइडियल स्टेट में जो है क्वालिटीज भी बताई है, पर कुछ पर्सन है जिन्होंने आइडियल स्टेट की क्रिटिसिज्म कही है। अब आइडियल स्टेट में प्लेटो ने जो है मेनली 3 क्लासेस की बात की है। इकोनॉमिक क्लास जो प्रोड्यूसर क्लास बनाएगा, उसके बाद मिलिट्री क्लास और हाई स्टेज में जो है फिलोसफर किंग। मिलिट्री क्लास और फिलोसफर किंग मिलकर के गार्डियन क्लास बनाएंगे। इसमें जो है ये 3 क्लास जो है स्टेट की फॉर्मेशन के लिए, आइडियल स्टेट के लिए नोट करेंगे, और जिसमें जो है उन्होंने बहुत ही बड़ी चीज कही है, जिसमें उन्होंने आइडियल स्टेट में ना ही डॉक्टर्स की नीड्स है ना ही कोर्स की नीड है। कोर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सब लोग क्या है मॉरल होंगे, सब लोग अपने स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग जो 3 क्लास डिवाइड होगी वो अपने ऑनेस्टी और सिंसियरिटी से वर्क करेंगे। तो ये हम देखते हैं कि ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं है। क्रिटिसाइज करने वालों ने कहा है कि इस तरह से कंसेप्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो है आइडियल स्टेट की बात सिर्फ एक क्या है आइडियल ही
फील होती है, क्योंकि स्टेट में जो है डिवीजन ऑफ सोसाइटी जो है पॉसिबल नहीं है कि लॉन्ग टाइम तक जो है बाय ऑनेस्टी और सिंसियरिटी जो है वो वर्क करे, क्योंकि हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो है इंडिविजुअल की ह्यूमन बीइंग का एक नेचर है, तो इसलिए जो है ये पॉसिबल नहीं है।